जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, मेरी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया और आप सब लोग इतने सारे जुड़े, उसके लिए मेरा दिल से कि मैं आप लोगों को आभार करती हूँ। और मेरा नेक्स्ट बैच आ रहा है 17 सितंबर को, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। उसमें मैं स्क्रिप्टिंग पे और नेक्स्ट वो 17 सितंबर वाला जब ख़त्म होगा तब जो न्यू बैच स्टार्ट होगा वो मंथ के बाद होगा। फिर मैं एटॉमिक हैबिट पे लेके आ रही हूँ नया दूसरा बैच, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। वो एटॉमिक हैबिट वाला जो है उसमें मैं बुक से रिलेटेड सभी वन लाइन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि वो बुक क्या कहना चाह रही है और आप उसमें से प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वो एटॉमिक हैबिट का आएगा। उसके बाद मेरा संडे वेबिनार होता है 3 आवर का, जिसमें मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड नॉलेज और उसके एप्लीकेशन मैं सिखाती हूँ। और अगर आपको डेप्थ में करना है और आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रह पा रही है तो आप 30 डेज मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। और रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो मैं फ़ीस रिटर्न कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे कोई भी मनी नहीं चाहिए जो किसी के दुख का कारण बने। ठीक है। अब दूसरा मेरा है आज का टॉपिक, जिसमें आज का टॉपिक है कि हम स्क्रिप्टिंग की पावर की हेल्प की मदद से हम कैसे सब कुछ अचीव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्क्रिप्टिंग किया था तो वो कैसे मेरी डेस्टिनी बनती गई, मैं किस तरीके से स्क्रिप्टिंग करती थी और उसने मेरी लाइफ में कैसे चेंज किया, तो वो मैं आज ये वीडियो में बताना चाहूँगी कि आप स्क्रिप्टिंग की मदद से कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो हमको भगवान ने दी है एक पावर। कौन सी पावर? जो आपके अंदर है बट आपको पता नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर, कि इसका इतना अद्भुत रिजल्ट है इसका। अगर आप इसको यूज़ करना आपको आ जाता है, अगर आपके घर पे कोई कंप्यूटर है और आपको यूज़ करना नहीं आता, तो वो कितना भी एप्पल का हो या बहुत बड़ी ब्रांड का हो, बट आपको यूज़ करना नहीं आता तो क्या आप यूज़ कर पाओगे? नहीं। वैसे ही हमारी लाइफ का है, अगर आपको वो यूज़ करना नहीं आती है या फिर आपको अपने पावर्स यूज़ करना नहीं आते हैं तो आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हो पूरा जीवन और अपनी डेस्टिनी नहीं खुद लिख पाते हो, बल्कि आपका जो जीवन है वो बाहरी लोग और बाहरी परिस्थितियाँ लिखती हैं। उससे अच्छा आप डायरी उठाओ और एक अच्छा सा पेन उठाओ और लिखना स्टार्ट कर दो और अपनी जीवन की कहानी आप खुद लिखो, क्योंकि आप ही को क्रिएटर हो और क्रिएटर भी हो। और को क्रिएटर भी हम बोल सकते हैं, बट मैं मानती हूँ कि क्रिएटर है जो शक्ति जो पूरा ब्रह्मांड चला रही है, वो शक्ति को मैं क्रिएटर मानती हूँ। और मैं अपने आप को मानती हूँ को क्रिएटर, क्योंकि उसकी वजह से ऐसी मुझे बुद्धि मिली है कि मैं ऐसा काम कर पा रही हूँ और मैं इसमें लिख के मैं अपने जीवन की कहानी खुद बना रही हूँ, वो भी हर सेकंड, वो भी हर मिनट, वो भी अपनी फीलिंग्स एंड थॉट्स से। तो आपको कैसे करना है स्क्रिप्टिंग? राइट, मैं तो एक बार लिख देती हूँ और मेरा मैनिफेस्ट हो जाता है। और मैं ये अफर्मेशंस बार बार बोलती हूँ कि जो मैं लिखती हूँ वो होता है और जो मैं लिखती हूँ वो मेरी रियलिटी है। ये दो अफर्मेशन मैं लिखते टाइम भी बोलती हूँ और मैं सब जगह पे बोलती हूँ रिपीटेटिवली, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन पर बेस है। जितनी ही आप रिपीटेशन करते हो उतना ही उसका पैटर्न स्ट्रॉन्ग बनता है। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि आपको स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है। आप स्क्रिप्टिंग के लिए एक चीज़ को समझ लीजिए, उसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता कि यही टाइम पे करनी है। जब भी आपको अच्छा फील हो आप तब करिए। कुछ लोग बताते हैं कि यही बॉल पेन से करनी है, नहीं, आपको जिसमें फीलिंग आई है आप उसमें करिए। मैं रेड बॉल पेन से करती हूँ क्योंकि मुझे रेड बॉल पेन में बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तो मैं रेड में प्रीफर करती हूँ। बट आपको जिसमें फीलिंग आती है आप उसमें करिए। नेक्स्ट दूसरी बात ये कि आप रेगुलर रहिए, उसमें कंसिस्टेंसी रखिए। आपको जहाँ तक फीलिंग आती है आप तब तक लिखिए। लिखने के बाद आप लेट गो भी करिए। कुछ लोगों का लेट गो ही नहीं होता है, कि आप डिटैच होइए। कुछ लोगों का डेस्परेशन रहता है कि ये कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये क्वेश्चन उनके नहीं जाते हैं दिमाग में से। तो फ्रेंड्स, आप वो एनर्जी को रिलीज़ करिए, तब वो जाएगी यूनिवर्स में और आपको जो भी चाहिए वो आपको मिलेगा। बट आपको पहले उसकी एनर्जी को रिलीज़ करना है और आप जितना जल्दी उसको भूल जाओगे आप जल्दी से फ्री हो पाओगे उस चीज़ से और वो जल्दी आ पाएगी। ठीक है, तो आपको डिटैच होना है। तो आप ऐसी प्रैक्टिस करते हो, आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट नहीं मिलते। बट आप अकेला स्क्रिप्टिंग करोगे ऐसे नहीं, आपको पूरा पद्धति से करना है। कि पूरा जैसे लाइन वाइज एक होता है प्लानर, उसके बेसिस पे करना है। आपको पहले फॉरगिवनेस से स्टार्ट करना है, दूसरे लोगों को फॉरगिव करना है, अपने आप को फॉरगिव करना है। उसके बाद माइंड, बॉडी और सोल का फॉरगिवनेस हो जाए, उसके बाद आप जिन लोगों को दिमाग में लेके घूमते हो, उसने वो किया, उसने ये किया, उन लोगों को भी हटाओ। उनकी ऊर्जा जब तक ब्लॉकेज क्रिएट करेगी
तब तक आपका मैनिफेस्टेशन स्पीडली वर्क नहीं करेगा और आप आराम से स्क्रिप्टिंग भी नहीं कर पाओगे। तो आप अपनी पावर को पहचानो और सेल्फ लव से भी स्टार्ट करना चाहिए। फॉरगिवनेस के बाद आपको खुद से प्रेम भी करना है। सेल्फ लव का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ थोड़ा बहुत सेल्फ आई लव माई सेल्फ, ऐसा रोबोटिक अफर्मेशन मैं नहीं बोल रही। मैं बोल रही हूँ कि आप खुद से इतना प्यार करो कि आपको किसी और के लिए समय ही नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि वो दूसरों के पीछे भागते हैं पूरा टाइम, बट आप खुद के लिए समय निकालो, वरना फिर बाकी लोग आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। अब हमें ऐसा नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी डेस्टिनी खुद लिखेंगे और अपने हाथों से और अपने विचारों से हमें जो चाहिए वो वाला, हम दूसरे लोगों को नहीं देंगे इसका हक, हम खुद लिखेंगे, राइट। तो सेल्फ लव लेटर और पावर ऑफ स्क्रिप्टिंग से आपको दुनिया में जो भी चाहिए वो आप अचीव कर सकते हैं। यूनिवर्स के लिए कोई भी चीज़ या अमाउंट मैटर नहीं करता, चाहिए तो सिर्फ आपकी एनर्जी एंड वाइब्रेशंस। अगर आपकी वाइब्रेशन वो लेवल पे है, जो लेवल पे आपकी डिज़ायर है, तो आप इजीली मैनिफेस्ट कर लोगे, क्योंकि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है आपके वाइब्रेशंस एंड आपकी फ्रीक्वेंसी। उससे ही जब सब चीज़ें अचीव होती है। तो ऐसे ही मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे से जुड़े रहिए, और यहाँ तक आपने वीडियो को देखा उसके लिए थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्ण। स्वस्थ रहे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते रहे।